हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 1997 के प्रथम अपीली आदेश मोटरयान अधिनियम संख्या 208 में पारित तारीख 17 मई 2005 के निर्णय और आदेश से उद्भूत इस अपील में अंतर्वलित संक्षिप्त प्रश्न यह है कि राज्य द्वारा निर्वाचन कार्य में लगाने के प्रयोजनार्थ किसी कार्य की अध्यपेक्षा करने की दशा में मोटरयान अधिनियम 1988, जिसे संक्षेप में 1988 का अधिनियम कहा गया है, के उपबंधों के निबंधानुसार दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को प्रतिकर संदत्त करने के लिए कौन दायी होगा। प्रत्यार्थी संख्या 3 मारुति जिप्सी का जिसका रजिस्ट्रीकरण संख्यांक HIS 6095 है, स्वामी था। अपीलार्थी कंपनी ने उक्त मारुति जिप्सी के लिए 10 जून 1993 से 9 जून 1994 की अवधि के लिए प्रत्यार्थी संख्या 4 के पक्ष में बीमा पॉलिसी जारी की गई। उसका उपयोग करने की परिसीमाओं के बारे में बीमा पॉलिसी में यह उपबंधित था: प्राइवेट कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर के लिए केवल सामाजिक, घरेलू और आराम हेतु तथा बीमाकृत व्यक्ति के अपने प्रयोजन के लिए उपयोग प्रश्नगत कार की अध्यपेक्षा वर्ष 1993 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान रामपुर के उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा शिमला के उपायुक्त के माध्यम से की गई थी। उक्त यान उक्त अधिकारी के अधिभोग तथा नियंत्रण में भी था। तारीख 17 नवंबर 1993 को या उसके आसपास जब रामपुर के उपखंड मजिस्ट्रेट उक्त यान में यात्रा कर रहे थे, एक दुर्घटना घटी जिसके परिणाम स्वरूप सतीश कुमार नामक लड़के को क्षतियां कारित हुई। उस लड़के की बाद में मृत्यु हो गई। प्रत्यार्थी संख्या 1 दीपा देवी और जोगिंदर, जो कि मृतक के वारिस और विधिक प्रतिनिधि थे, 1988 के अधिनियम की धारा 166 के निबंधानुसार प्रतिकर के लिए आवेदन फाइल किया। उसमें हिमाचल प्रदेश राज्य और रामपुर के उपखंड मजिस्ट्रेट को आलिप्त किया गया। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने तारीख 28 दिसंबर 1996 के अपने निर्णय में बीमा कंपनी की इस दलील को कायम रखा कि जहां तक उक्त दुर्घटना के कारण प्रतिकर संदत्त करने के बारे में उसके दायित्व का संबंध है, बीमा पॉलिसी के निबंधनों के अधीन यह यान के स्वामी के प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी नहीं होगा। तथापि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने आक्षेपित निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए उक्त निर्णय को अपास्त कर दिया। यान का कब्जा इस प्रकार सौंप दिया जाता है, तब स्वामी का उस यान पर नियंत्रण नहीं रहता। इसलिए दुर्घटना की दशा में राज्य ही न कि यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा। प्रत्यार्थी संख्या 3
मारुति जिप्सी का स्वामी था। अपीलार्थी कंपनी ने उक्त मारुति जिप्सी के लिए 10 जून 1993 से 9 जून 1994 की अवधि के लिए प्रत्यर्थी संख्या 4 के पक्ष में बीमा कंपनी पॉलिसी जारी की गई। प्रश्नगत कार रामपुर के उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा शिमला के उपायुक्त के माध्यम से वर्ष 1993 में हुए विधानसभा निर्वाचन के दौरान मंगाई गई थी। उक्त यान उक्त अधिकारी अधिभोग द्वारा नियंत्रण में भी था तथा तारीख 17 नवंबर 1993 को या उसके आसपास, जबकि रामपुर के उपखंड मजिस्ट्रेट उक्त यान में यात्रा कर रहे थे, एक दुर्घटना घटी जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़के को क्षतियां कारित हुई और उस लड़के की बाद में मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थी संख्या 1, जो कि मृतक के वारिस और विधिक प्रतिनिधि थे,